बॉक्स ऑफिस पे आई नई फिल्म सरजमीन असली में देखने लायक है दोस्तों। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सोमित शुक्ला और अरुण सिंह द्वारा लिखी यह कहानी कागजों पर तो यकीनन बहुत ही आकर्षक है, जिसमें एक फौजी के कर्तव्य और पिता के दिल के बीच जंग का इंटरेस्टिंग ड्रामा है। देशभक्ति का इमोशन है और आखिर में हैरान कर देने वाला एक जोरदार ट्विस्ट भी है। स्क्रीन प्ले के बिना किसी रिसर्च के इतने हल्के ढंग से यह कहानी लिखी गई है ना दोस्तों, कि न सर सलामत बढ़ता है और न पैरों के नीचे की ज़मीन। ऊपर से आर्मी के प्रोटोकॉल की तो धज्जियाँ ही उड़ जाती है, ऐसी कि पूछिए मत। क्या यह फिल्म देखने लायक है या नहीं देखने लायक है, इसका फिल्म का क्या रिव्यू ऐसी है दोस्तों कि दो वांटेड आतंकी को छोड़ने का फैसला कर्नल विजय अकेले ही कर लेते हैं। ना उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत है, ना कोई किसी से सलाह मशवरा की ज़रूरत है। ऐसा थोड़ी होता है। इस दौरान एक आतंकी फरार भी हो जाता है, जिससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। फिर कई साल बाद अचानक एक लड़का अपना नाम हरमिजन विजय मेनन बताता है और वह उसे बिना जांच पड़ताल पूरा किए ही अपने घर ले आते हैं। घर लाने के बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आर्मी अफसर की पत्नी के तौर पर काजोल के एक्शन समझ से परे लगते हैं। ऐसे अधिकारी की पत्नियां बड़े से बड़े दुख को गरिमा के साथ झेल जाती हैं। देश के ऊपर रखने की खातिर वो ऑफिस में जाकर तमाचा रसीद नहीं करती हैं। इन सब वजहों से फिल्म शुरू से ही अपनी विश्वसनीयता को खो देती है। इन किरदारों से जुड़ाव ही महसूस नहीं हो पाता है। आखिर का ट्विस्ट थोड़ा सा चौंकाता जरूर है, मगर कुल मिलाकर अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करने वाले कायोजी ईरानी प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। एक तो आधे फिल्म अंधेरे में शूटिंग की गई है, जिसे देखने के लिए आंखें फाड़ फाड़ के देखनी पड़ रही हैं। जैसे लग रहा है आंखें ही खराब हो जाएंगी। फिल्म की रफ्तार भी बहुत ही स्लो है। उस पर गाने की भी भरमार है, तो वो खूबसूरत बोल के बावजूद कानों में वो चुभते हैं। बैकग्राउंड फ्लोर भी अच्छा नहीं है दोस्तों। की जो भी थोड़ी बहुत इज्जत दोस्तों बची हुई रहती है, वो काजोल और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे मजे हुए कलाकारों के चलते बची जाती है। उन्होंने अपनी तरफ से ईमानदारी से कैरेक्टर का बखूबी निभाया है और पुरजोर एक्टिंग की है, लेकिन लेखन की खामियां उस पर भारी पड़ जाती है। इब्राहिम अली खान निश्चित तौर पर अपना डेब्यू फिल्म नदानिया के मुकाबले काफ़ी बेहतर एक्टिंग कर रहे हैं, मगर एक्टिंग सीखने की अभी उन्हें और भी ज़रूरत है दोस्तों। बोमे निरारी, मिहिर आहूजा समेत बाकी साथी कलाकार भी कुछ खास प्रभावित नहीं करते हैं इस फिल्म में। फिल्म देखने के बाद राजे फिल्म का वो डायलॉग याद आता है, जिसमें कहते हैं, वतन के आगे कुछ नहीं, खुद भी नहीं। निर्माता करण जौहर अब उसी की तर्ज पर अपनी नई देशभक्ति फिल्म यह लेकर आए हैं। तो उसकी बात यह है दोस्तों कि देशभक्ति के जज्बे को लेकर रिश्ते की भावनाओं तक करण जौहर की यह फिल्म किसी मायने में राजी के कहीं भी करीब नहीं टिक पाती है। कहानियाँ शुरू होती हैं कश्मीर की खूबसूरत वादियों से। देश का सबसे ऊपर रखने वाला जाबाज आर्मी अफसर कर्नल विजय मेनन यानी पृथ्वीराज सुकुमारन की, जो एक मुठभेड़ में दो आतंकियों को आबिल और काबिल को गिरफ्तार कर लेता है। इन दोनों को रिहा करवाने के लिए आतंकी विजय के बेटे हरमन यानी इब्राहिम अली खान को अगवा कर लेते हैं। अब विजय को देश और बेटे में से किसी एक को चुनना रहता है। वह अपनी पत्नी मेहनरूसा यानी काजोल के दबाव में आकर पिता के दिल के आगे भी वह झुक जाता है और बेटे के बदले इन आतंकियों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मगर इन मौके पर देशभक्ति के प्रति उसका कर्तव्य जाग उठता है, और जिसका नतीजा यह होता है कि आतंकी हरमन को अपने साथ लेकर जाते हैं, जो 8 साल बाद विजय की जिंदगी में लौटता है, लेकिन वह पहले जैसा आतंक नहीं रहता है। एक प्रशिक्षित आतंकवादी बन चुका रहता है। ऐसे में एक दूसरे के खिलाफ खड़े इस बाप बेटे का रिश्ता किस मोड़ पे आता है, विजय इस बारे में किसे चुनेगा, बेटा को या देश को, यह सिर्फ आप फिल्म में देख सकते हैं दोस्तों। आप फिल्म को देखिए और इस मूवी के बारे में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइए। और प्लीज़ आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट देखने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब नए मूवी और नए सेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।